हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सब अच्छा होगा। तो जैसा कि जानते हैं हम, यानी कि जितना भी रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका डिस्कशन हम लोग करते हैं प्रत्येक दिन, और इतना इतना ही बजे। तो आज भी हमारा क्लास चलेगा एनटीपीसी पीवाई क्यू। अब यहाँ हम एनटीपीसी पीवाई क्यू लिख दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि सिर्फ एनटीपीसी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। हम यहाँ जो आपको बताएंगे, यानी कि पूरे पूरे रेलवे एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न, चाहे आरपीएफ हो जाए, चाहे एनटीपीसी हो जाए, चाहे ग्रुप डी हो जाए, किसी भी एग्जाम की दे रहे, यदि आप रेलवे से संबंधित किसी भी एग्जाम को करेक्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अब ये मत समझिएगा कि सिर्फ एनटीपीसी लिख दिए हैं तो एनटीपीसी का ही होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए है। जो रेलवे, जो आरपीएफ की तैयारी करते हैं, जो ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, और जो एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, सबके लिए है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है। तो पहला प्रश्न क्या है आपके सामने, देखिए। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी का साक्ष्य मिला? गोदी यानी कि डॉकयार्ड। तो किस हड़प्पा स्थल से, किस हड़प्पा स्थल से गोदीबारा का साक्ष्य मिला है? तो किस हड़प्पा स्थल से गोदीबारा का साक्ष्य मिला है, ये प्रश्न आपका है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आरपीएफ कांस्टेबल में 20/1/2019 तृतीय पाली का प्रश्न है, यानी कि। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस हड़प्पा स्थल से गोदीबारा का साक्ष्य मिला। तो गोदीबारा का साक्ष्य आपको ऑप्शन हम दे रहे हैं। पहला है धौलावीरा, धौलावीरा। दूसरा है लोथल। तीसरा है कालीबंगा। और चौथा आपका क्या हो जाएगा? बनावली। बनावली। तो चौथा आपका हो जाएगा बनावली। तो यहाँ से यदि हम देखें तो यानी कि लोथल से हमारा गोदीबारा का साक्ष्य मिला है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, यानी कि लोथल से गोदीबारा का साक्ष्य मिला है। अब बात करें कालीबंगा की, तो ये राजस्थान में स्थित है, हनुमानगढ़ जिला में घग्गर नदी के किनारे। तो कालीबंगा हो जाएगा आपका राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ से ये क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से गोदीबारा का साक्ष्य मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। उसके बाद दूसरा प्रश्न पर हम चलते हैं। शुरू से लेके अंत तक बस कंसिस्टेंसी के साथ बने रहिएगा, फिर देखिए आपको मजा आएगा। तो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या है? निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया है? किसने सांप सीढ़ी, किसने प्रसिद्ध क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध सांप, प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी, प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया, सृजन किया। ये क्वेश्चन है आपके सामने। उसके बाद इसका ऑप्शन हो जाएगा आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, ज्ञानदेव बारहमीर, ज्ञानदेव, पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन बारह मिहिर। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका ब्रह्मगुप्त। ये क्वेश्चन जो है आपको 20/1/2019 यानी कि 20/1/2019 आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है, तृतीय पाली का। ये भी तृतीय पाली का क्वेश्चन है, और आपका इससे पहले भी तृतीय पाली का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया? सृजन का मतलब निर्माण, सृजन कहिए या निर्माण कहिए, एक ही है।
यानी कि किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि ज्ञानदेव। ज्ञानदेव जो थे खेल सीढ़ी सांप का, यानी कि खेल सांप सीढ़ी का सृजन किए थे। तो ये यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ज्ञानदेव। तो ज्ञानदेव थे। तो ये तीसरा, और उसके बाद तीसरा प्रश्न पर हम चलते हैं। बस दोस्तों शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा, शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा, मजा आएगा। सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे का है। उसके बाद ये कहाँ गया, 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था। यानी कि 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था। तो ये क्वेश्चन है आपका, 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था। ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया है। एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया प्रश्न है 25/1/2000, 25/1/2021 प्रथम पाली। तो प्रथम पाली का ये प्रश्न है कि 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे। तो ये हो गया आपका तीसरे प्रश्न। गोमतेश्वर ऋषभ महावीर, गोमत ये ऑप्शन दे रहे हैं, गोमतेश्वर, बी हो जाएगा ऋषभ, सी हो जाएगा महावीर, और डी हो जाएगा पार्श्वनाथ। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि हम देखें 24वें तीर्थंकर का ही या अंतिम तीर्थंकर के, क्योंकि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। तो 24वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे, हमारे महावीर स्वामी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी फॉर, क्या हो जाएगा, सी फॉर, तो सी हो जाएगा हमारा ऑप्शन, महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो 9 रत्न थे उसमें से कौन एक है, ये आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन है विशाखा दत्त, ब्रह्मगुप्त, यानी कि ऑप्शन है ए है विशाखा दत्त, बी है ब्रह्मगुप्त, उसके बाद 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका मोगलाना, 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 और डी हो जाएगा आपका बारहमीर, बारहमीर। तो ये है आपका कब का प्रश्न है। तो प्रश्न देख लीजिए, एनटीपीसी सीबीटी 1, यानी कि एनटीपीसी सीबीटी 1 कब का है, तो 7/1/2021, 7/1/2021 द्वितीय पाली, द्वितीय पालिका, द्वितीय का। तो ये प्रश्न है 7/1/2000, सॉरी 2012, 2021 होगा, 7/1/2021 द्वितीय पाल का प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है। तो आपको बताना है कौन थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे। तो आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो यदि हम इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, बारहमीर, यानी कि बारहमीर जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में शामिल थे। तो ये हो गया हमारा प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, क्या है अगला प्रश्न,
अशोक के प्राचीनतम अभिलेख किस लिपि में लिखे, यानी कि अशोक के प्राचीनतम अभिलेख किस लिपि में। अब हम पूरा नहीं लिखेंगे क्वेश्चन। अब अशोक के प्राचीनतम अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है, क्वेश्चन पूरा ये है। तो अशोक के प्राचीनतम, दूसरा पहला ऑप्शन है हड़प्पाई, खरोष्टी, और क्या है ऑप्शन में, देवनागरी और ब्राह्मी। देवनागरी, ब्राह्मी। तो ये ए बी सी और डी हो गया। उसके बाद इस क्वेश्चन को यदि हम देखें तो 7/1/2021 द्वितीय पाली, 7/1/2021 द्वितीय पाली का प्रश्न है एनटीपीसी सीबीटी 1 का। तो एनटीपीसी सीबीटी 1 का अशोक, यानी कि ये क्वेश्चन है, कहता कि अशोक के प्राचीनतम अभिलेख जो थे वो किस लिपि में लिखा गया था, क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए, अशोक के प्राचीनतम अभिलेख किस लिपि में लिखा गया था। तो इसका ऑप्शन की यदि हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ब्राह्मी, यानी कि ब्राह्मी लिपि में अशोक के प्राचीनतम अभिलेख जो था ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था। भगवान महावीर का मूल नाम, यानी कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या था, और क्वेश्चन ये है। ऑप्शन में है आनंद, सिद्धार्थ, वर्धमान। आनंद, सिद्धार्थ, वर्धमान, और एक क्या है, सारिपुत्र। सारिपुत्र। तो ए ऑप्शन, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। तो भगवान महावीर का मूल नाम क्या था, इसका क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो एनटीपीसी सीबीटी 1 30/12/2020, यानी कि 30/12/2020 एनटीपीसी सीबीटी 1 का है। उसके बाद यदि हम देखें तो एक प्रथम पाली का क्वेश्चन है। प्रथम पाली, यानी कि प्रथम पाली में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है 30/12/2020 का। तो भगवान महावीर का मूल नाम क्या था, आप लोग दीजिए आंसर, कमेंट करके बताइए भगवान महावीर का मूल नाम क्या था। तो भगवान महावीर के मूल नाम की यदि हम बात करें तो भगवान महावीर के मूल नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वर्धमान। यानी कि भगवान महावीर के मूल नाम की यदि हम बात करें, मूल नाम कहिए, वास्तविक नाम कहिए, एक ही तो। भगवान महावीर के मूल नाम वर्धमान था। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। तो भगवान महावीर के मूल नाम वर्धमान थे, ये याद रखिएगा। ये सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन हम कहीं से नहीं ले रहे हैं। जितना का क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप देखिए उस वीडियो को, और वीडियो को देख के आप अपने मंजिल को साकार करें। क्योंकि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराया जा रहा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कहाँ गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, यानी कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है निम्न में से, निम्न
में से कौन एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ, निम्न में से कौन, ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन में रघुवंशम, ए में है रघुवंशम, रघुवंशम, बी में आपका हो जाएगा क्या, तो बी में हो जाएगा अभिधर्म कोश, अभिधर्म कोश, अभिधर्म कोश। सी का बात करें तो सी ऑप्शन में हो जाएगा आपका विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, और डी में हो जाएगा ऋतु संहार, ऋतु संहार। यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1, एनटीपीसी सीबीटी 1 30/12/2020, 30/12/2020 प्रथम पालिका प्रश्न है। तो ये एनटीपीसी सीबीटी 1 30/12/2020 का प्रश्न कह रहा कि निम्न में से प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन है, निम्न में से कौन एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। हम पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाते क्योंकि समय बहुत कम है, तो इसीलिए आप समझिएगा। कह रहा कि निम्न में से कौन एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। तो रघुवंशम तो होगा नहीं, ऋतु संहार भी नहीं होगा, विष्णु पुराण भी नहीं होगा, तो हमारा बच गया कौन, अभिधर्म कोश। तो ये जो है प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ कौन है, अभिधर्म कोश। तो अभिधर्म कोश जो है प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ है। अब यदि हम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा। ऑप्शन ए में है आपका सोमदेव बोधायन, सोमदेव, बी में है बोधायन, बोधायन, सी में है कालिदास, कालिदास, और डी में है आपका विशाखा दत्त, विशाखा दत्त। क्वेश्चन की बात करें तो ये एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा, एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा कब का है, तो 27/1/2021 द्वितीय पाली, 27/1/2021 द्वितीय पाली का प्रश्न, 27/1/2021 द्वितीय पाली का प्रश्न है। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट करके। तो मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा है, तो इसका यदि हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने किया। तो मुद्रा राक्षस की रचना कौन किए थे, विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विशाखा दत्त। अब अगला क्वेश्चन की बात करें हम, तो आज भर यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि समय ज्यादा हो जाता है, तो हमें फिर अगला फिर दिक्कत होता है अपलोड करने में वीडियो, इसलिए हम ज्यादा देर का भी नहीं अपलोड कर पाते हैं वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़िए, और वादा करते हैं कि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ है सबका सब डिस्कशन कराएंगे हम इसी चैनल पर। तो धन्यवाद।